हेलो गाइस, वेलकम टू फिजिक्स टीचिंग पाठशाला। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 3 वैद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है हमारा चैप्टर 3? वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। तो शुरू करते हैं। आइए, चैप्टर चैप्टर 3 वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे कि वैद्युत विभव क्या होता है, उसका मात्रक क्या है, उसकी विमा क्या है। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि वैद्युत विभव होता क्या है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वैद्युत विभव। क्या देखेंगे? वैद्युत विभव। वैद्युत विभव देखते हैं क्या होता है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव हमारा एकांक धन परीक्षण को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य हमें करना पड़ता है वो हमारा क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत विभव। कोई भी एकांक धन परीक्षण है, हमारे पास धन परीक्षण आवेश है, उसको हम कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से। उसको हम अनंत से ला रहे हैं। कहाँ? वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई बिंदु है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई बिंदु है, वहां तक लाने में हमें जितना कार्य करना पड़ता है वह हमारा क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो नोट डाउन करेंगे। एकांक धन परीक्षण आवेश को एकांक धन परीक्षण एकांक धन परीक्षण आवेश को एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु तक वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु तक किसी बिंदु तक किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है जितना जितना कार्य जितना कार्य करना पड़ता है वह उस बिंदु वह उस बिंदु पर वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। का फॉर्मूला देखेंगे। V बराबर W/Q0। क्या होता है इसका फॉर्मूला? V बराबर W/Q0। जहां V बराबर वैद्युत विभव W बराबर किया गया कार्य Q0 बराबर धन परीक्षण आवेश Q0 बराबर धन परीक्षण आवेश।
ठीक है, तो क्या है हमारा वैद्युत विभव एकांक धन परीक्षण को, ये Q0 हमारा एकांक धन परीक्षण है। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु तक लाने में अगर हमें W कार्य करना पड़ रहा है, कितना कार्य, W कार्य करना पड़ रहा है, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा, V बराबर W/Q0। V हमारा क्या है, वैद्युत विभव, W बराबर किया गया कार्य, और Q0 हमारा क्या है, धन परीक्षण आवेश। अब देखते हैं विभव के मात्रक। ठीक है, विभव के मात्रक। ठीक है, क्या देखेंगे अब, विभव के मात्रक। विभव के मात्रक देखेंगे। क्या क्या है विभव के मात्रक, हमारा फॉर्मूला है V बराबर W/Q0। तो हमें निकालना है विभव का मात्रक। बराबर W हमारा क्या है, कार्य का मात्रक। W हमारा क्या था, कार्य है, तो इसलिए कार्य का मात्रक बटे Q0 क्या है, आवेश का मात्रक। कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक कूलाम। तो क्या हो गया इसका एक मात्रक, जूल पर कूलाम। और जूल पर कूलाम हमारा क्या कहलाता है, वोल्ट। ये हमारा क्या कहलाता है, वोल्ट। तो कितने मात्रक हो गए इसके, एक हो गया जूल पर कूलाम, और दूसरा हो गया हमारा वोल्ट। क्या हो गया, वोल्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसकी विमा देख लेते हैं, वैद्युत विभव की विमा। विभव की विमा। ठीक है, वैद्युत विभव की विमा। इसमें क्या होगा, पहले लिखेंगे कार्य, विभव की विमा बराबर कार्य की विमा बटे आवेश की विमा। ठीक है, तो देखते हैं पहले कार्य की विमा, ML2T-2 कितनी हो गई, ML2T-2। और आवेश की विमा हो गई AT। क्या हो गई आवेश की विमा, AT। तो इसकी विमा क्या हो गई, ML2T-3A-1। ठीक है, ये हो गई हमारी विभव की विमा, ML2T-3A-1। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर। अब देखते हैं, अब हमने देखा वैद्युत विभव, अब देखेंगे विभवांतर। क्या देखेंगे, विभवांतर। अब है हमारा विभवांतर। नाम से ही पता चल रहा है विभवांतर। अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो विभ प्लस अंतर, विभवांतर यानी विभवों का अंतर। ठीक है, क्या होता है विभवांतर, किसी बाह्यकर्ता यानी कोई बाहरी करता है उसके द्वारा
एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है वह उन बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। विभव में क्या हो रहा था? विभव में अनंत से, हम अनंत से ला रहे थे किसी बिंदु को, है ना। अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हमारा क्या था? विभव, वैद्युत विभव। और विभवांतर किसी बाहरी कर्ता द्वारा एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है वह इन बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई हमारा आवेश है प्लस क्यू, है ना। ये कोई एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। ठीक है, इधर को एफ बल लग गया और यहाँ आ गया ये प्लस क्यू जीरो धन परीक्षण आवेश। ठीक है, तो इसको, इस क्यू को वैद्युत, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है वह उन बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। नोट डाउन करेंगे। बाह्यकर्ता द्वारा, बाह्यकर्ता द्वारा एकांक धन परीक्षण, एकांक धन परीक्षण, बाह्यकर्ता द्वारा एकांक धन परीक्षण आवेश को, आवेश को बाह्यकर्ता द्वारा एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से, के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, बिंदु तक लाने में जितना कार्य, जितना कार्य किया जाता है, जितना कार्य किया जाता है उसे इन बिंदुओं के, उसे इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं, बीच का विभवांतर कहते हैं। जैसे मान लीजिए बिंदु ए पर विभव कितना है? वी ए, और बिंदु बी पर है वी बी, बराबर कितना हो जाएगा? डब्लू अपॉन क्यू जीरो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा वी बराबर डब्लू अपॉन क्यू जीरो। ठीक है, अब विभवांतर का मात्रक देखेंगे। क्या देखेंगे? इसका मात्रक। तो जो विभव का मात्रक है वो इसका है जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम या वोल्ट। क्या है? जूल पर कूलाम है या वोल्ट है। ठीक है, अब देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक हमारा टॉपिक है
छोटा सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या देखेंगे हम? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। बस इतना याद रखना है कि एक वोल्ट, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि एक वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, ठीक है। ये हमारे पास कोई आवेश है प्लस क्यू, यहाँ कोई बिंदु ए है, फिर एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, ठीक है। सी मान लो, इसको बी मान लो, और प्लस क्यू जीरो धन परीक्षण आवेश, इधर को बल एफ। ठीक है। अब ये ओ है, ओ से ए तक की दूरी कितनी है? आर। ओ से ए तक की दूरी कितनी है? आर। और बी से सी तक की डी एक्स, और पूरी टोटल, टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई एक्स। अब लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। माना, माना कोई आवेश, माना कोई आवेश बिंदु ओ पर, माना कोई आवेश बिंदु ओ पर स्थित है, जिसका परावैद्युतांक k है, जिसका परावैद्युतांक k है। माना माना प्लस क्यू आवेश बिंदु ओ पर है, बिंदु ओ पर है, जिससे जिससे आर दूरी पर एक बिंदु, एक बिंदु ए है, एक बिंदु ए है, जिस पर जिस पर जिस पर वैद्युत विभव, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ज्ञात करना है।
कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के, कूलाम के नियम के अनुसार F बराबर 1/4π∈0 के Q गुणा Q0/x²। ठीक है, क्या था कूलाम का नियम? F बराबर 1/4π∈0 Q1 गुणा Q2/r²। r की जगह यहाँ टोटल दूरी कितनी है? x, तो x²। ठीक है, अब देखेंगे 1/4π∈0 के Q गुणा Q0/x²। और ये हमारी क्या है? माइनस dx, और दूरी क्या है? माइनस dx। तो ये क्या हो जाएगा? आगे लिखेंगे क्या हो जाएगा ये। बराबर -1/4π∈0 के Q गुणा Q0/x² dx, x² dx। अब इधर क्या किया गया कार्य? ठीक है, बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु ए तक लाने में बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य W बराबर अनंत से R, है ना? इसकी वैल्यू क्या रखेंगे? अनंत से R -1/4π∈0 के Q गुणा Q0/x² dx। ये क्या आ जाएगा? बराबर माइनस के 1/4π∈0 के Q गुणा Q0 बाहर आ गया और इसकी लिमिट चढ़ गई अनंत से R, और ये क्या है? dx/x², अंदर ही रह जाएगा, ये बाहर आ गया। ठीक है, बराबर -1/4π∈0 के Q गुणा Q0, और ये हो जाएगा -1/x अनंत से R बराबर 1/4π∈0 के Q गुणा Q0 1/r-1 अनंत इनफाइनाइट बराबर 1/4π∈0 के Q गुणा Q0/r। अब विभव, विभव निकालेंगे। विभव, विभव क्या होता है? V बराबर W/Q0। अब वैल्यू रखेंगे W की 1/4π∈0 के Q गुणा Q0/R गुणा Q0। Q0 से Q0 कैंसिल, तो V बराबर 1/4π∈0 के Q/R, और विभव का मात्रक वोल्ट। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। एक बार फिर देखेंगे इसे। यहाँ पे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर
वैद्युत विभव। माना कोई आवेश है जो हमारा बिंदु O पर स्थित है और O से R दूरी पर एक बिंदु A है जिसपे हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम था F बराबर 1/4πε0 के Q1 गुणा Q2 R स्क्वायर। यहाँ पे R की जगह क्या है X, तो X स्क्वायर। फिर ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 के Q गुणा Q0 अपॉन X स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू बिंदु C से B तक के बीच की माइनस dx। फिर आगे आ जाओ, फिर हम इधर आए, माइनस बाहर आ गया 1/4πε0 के Q गुणा Q0 अपॉन X स्क्वायर इंटू dx। फिर बिंदु A तक प्लस Q को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W बराबर, इसकी वो वैल्यू चढ़ा देंगे अनंत से R, ठीक है, अनंत से R दूरी तक लाए। फिर -1/4πε0 के Q गुणा Q0 अपॉन X स्क्वायर इंटू dx। अब ये वाली वैल्यू हमने बाहर ले ली, -1/4πε0 के Q गुणा Q0 अनंत टू R dx अपॉन X स्क्वायर। फिर -1/4πε0 के Q गुणा Q0 -1/x अनंत टू R 1/4πε0 के Q गुणा Q0। अब क्या करेंगे, एक बार इसके बटे में R रखेंगे, एक बार इसके बटे में अनंत रखेंगे और माइनस का निशान बीच में, 1/R माइनस 1/इनफाइनाइट 1/4πε0 के Q गुणा Q0 अपॉन R। और विभव क्या होता है हमारा V बराबर, अभी हमने पीछे देखा था, V बराबर W अपॉन Q0। वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 के Q गुणा Q0 अपॉन R इंटू Q0। Q0 से Q0 कैंसिल, V बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन R वोल्ट। ये हमारा क्या आ गया, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए सूत्र आ गया हमारा, ठीक है। आई होप यहाँ तक सभी को समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।